बीवी हो तो ऐसी। इतनी चालाक और अक्लमंद बीवी का वाकया जिसने अपने खावंद की जिंदगी ही बदल दी। अगर कोई औरत ये समझती है कि वो खावंद को नहीं बदल सकती तो ये कहानी सुन ले और फिर खुद ही फैसला कर ले। एक दोस्त कहता है कि मेरे दरवाजे पर रोजाना कोई कचरा फेंक कर चला जाता और जब मैं 10-11 बजे सोया उठता तो दरवाजे के सामने बहुत ज्यादा गंद पड़ा होता। बड़ी कोशिश के बावजूद कचरा फेंकने वाला पकड़ में नहीं आया। तंग आकर अहलिया ने कहा कि यकीनन ये मोहल्ले का कोई ऐसा बंदा है जो सुबह सवेरे कचरा फेंक जाता है और शायद फजर की नमाज के वक्त मस्जिद जाते हुए ये फेंक जाता होगा। खैर मैं रोजाना 10 बजे उठकर फजर कज़ा पढ़ा करता था। एक दिन मैंने अहलिया से फजर में उठाने का कहा तो अहलिया हैरान कि ये आज सूरज मशरक की बजाय मगरब से कैसे निकल रहा है। खैर उन्होंने मुझे अगले रोज फजर के वक्त उठा दिया। मैंने उठते ही खिड़की से नीचे झांक कर देखा तो दरवाजे पर कचरा मौजूद नहीं था। फटाफट वुजू किया, खिड़की के पास ही मुसल्ला बिछाया और 2 रकत सुन्नत खटाखट पढ़कर फिर से झांक कर देखा तो कचरा दरवाजे पर पड़ा मेरा मुंह चढ़ा रहा था। खैर फिर 2 रकत फर्ज पढ़कर दोबारा सो गया। अगले दिन सुन्नत की बजाय फर्ज पढ़ने के दौरान कचरा फेंक दिया गया। 4 दिन इसी तरह गुजर गए लेकिन कचरा फेंकने वाले को पकड़ नहीं पाया। 5वें दिन अहलिया कहने लगी, माशाअल्लाह आप अब फजर की नमाज पढ़ने लगे हैं तो मस्जिद में 5 जमात नमाज पढ़ लिया कीजिए। अहलिया की बात मेरे दिल को लगी और 5वें दिन सुन्नत घर में पढ़कर जमात से 15 मिनट पहले दरवाजे पर कुर्सी लगाकर बैठ गया और मोहल्ले के नमाजी हजरात को आते देखने लगा कि किस नमाजी के हाथ में कचरे का शापर है। लेकिन अफसोस सारे खाली हाथ आते दिखाई दिए। नमाज पढ़कर आया तो दरवाजे पर कचरा मौजूद नहीं था। अगले हफ्ते मुसलसल पाबंदी से बाजमात नमाज पढ़ने के बाद मैंने अहलिया से कहा, बेगम अब कचरा फेंकने वाला शायद डर गया है। जब ही कचरा नहीं फेंक रहा अब आप मुझे फजर के वक्त नहीं उठाना। अहलिया कुछ नहीं बोली। अगले दिन अहलिया ने तो मुझे नहीं उठाया, अलबत्ता मेरी खुद आंख खुल गई। खिड़की से झांक कर देखा तो कचरा दरवाजे पर मौजूद था। टाइम देखा तो फजर का वक्त तो बाकी था लेकिन जमात निकल चुकी थी। अब अगले दिन फिर वही मामूल था। 2 हफ्ते मुसलसल फजर की नमाज बाजमात पढ़ता रहा और दरवाज़ा साफ सुथरा मिलता रहा। 2 हफ्ते बाद अब मेरी जमात से फजर की नमाज पढ़ने की आदत हो चुकी थी और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बाजमात फजर की नमाज पढ़ना शुरू हो गया। फिर कुछ दिन बाद रात के खाने में उस कचरा फेंकने वाले का जिक्र आ गया। मैं इसे बुरा भला कहने लगा। बेटा बोला, अब्बू आप उसे बुरा तो ना कहें, बल्कि वो तो आपका मोहसिन है जिसकी वजह से आप फजर की नमाज बाजमात पाबंदी से पढ़ने लगे हैं। बेटे की बात सुनकर मेरे दिमाग को झटका सा लगा और सबको गौर से देखने लगा। मुझे यूं अपनी तरफ देखते हुए सारे हंसने लगे। बेटा कहने लगा, अब्बू आपकी वो मोहसिन कोई और नहीं बल्कि अम्मी जान है। आप अम्मी का शुक्रिया अदा कीजिए। मैंने अहलिया को देखा तो कहने लगी, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो टेढ़ी उंगली से निकालना पड़ता है। ये सबक है सब बीवियों के लिए कि वो चाहें तो अपनी औलाद के अलावा अपने खावंद की भी तरबियत कर सकती हैं। हाँ, अगर वो खुद तरबियत याफ्ता हों।